जी दोस्तों, तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के 10th टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। इस टॉपिक का नाम है जैसी मति वैसी गति, है ना। जैसे आप अगर आम का वृक्ष लगाते हैं तो आम का ही पेड़ पैदा होता है। ठीक है। और अगर आप अमरूद का वृक्ष लगाते हैं तो अमरूद का ही वृक्ष पैदा होता है। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जैसी मति वैसी गति, जैसा बीज वैसा फल। ठीक है। आचार्य जी भी अपने हर लेक्चर पर यही चीज़ पर फोर्स करते हैं कि कर्ता कौन है। कर्म तो ठीक है, जैसे गीता में एक श्लोक आता है कि कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाओ। ठीक है। तो कर्म करना तो अच्छी बात है, बट कैसा कर्म करना है ना, कौन कर्म कर रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। कर्ता कौन है। अगर आपका अहंकार आपका करता है तो फिर गड़बड़ बात हुई ना। खूब भी कर्म किया भी गया तो क्या मतलब उस कर्म का करने का, वो तो फिर गड़बड़। जैसे रावण हो गया, ठीक है, उसने बहुत कर्म किया, उसे बहुत सारा ज्ञान था, उसके पास सारी संपन्नता थी, पर क्या मतलब ऐसी संपन्नता का, ऐसे पद का, ऐसी प्रतिष्ठा का, ऐसे धन का क्या मतलब। उसका दुरुपयोग ही हुआ ना। और वहीं पर राम जी ने जो किया वो बढ़िया कर्म था। तो कर्ता कौन है, डूअर कौन है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आध्यात्म वही चीज़ है। आध्यात्म कोयले को हीरा बनाने की जो कला है ना, वो आध्यात्म के पास है, वो मेडिटेशन कहलाता है। वही अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं उसको पूजा और प्रार्थना और ये सब बोला जाता है, कहीं उसको मेडिटेशन बोला जाता है, कहीं उसको नमाज बोला जाता है, कहीं उसको प्रेयर बोला जाता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। तो वही चीज़ आध्यात्म करता है। आध्यात्म कोयले को हीरा बनाने का कार्य करता है, मतलब बुरे बीज को अच्छा बीज बनाने का काम करता है। जैसे आपको रोबोट भी होता है ना, तो उसमें आप अच्छी वाली चिप लगाते हैं, अच्छे इंफॉर्मेशन उसमें सेव करते हैं तो वो अच्छा काम करता है। तो जैसा ये मनुष्य का शरीर भी एक मशीन ही है, इसमें जैसी इंफॉर्मेशन, जैसा नॉलेज आप भरोगे वैसा ही ये आउटपुट देता है। तो इनपुट पर ये आध्यात्म काम करता है। इनपुट इसीलिए बोला जाता है सत्संग करिए, सत्संग करिए। जब आप सत्संग करते हैं तो आपके अंदर, आपके मन में अच्छा इनपुट डाला जाता है, तो फिर उसका आउटपुट भी अच्छा मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जैसी मति वैसी गति। ठीक है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बंधो बद्धा किंवदंतीय सत्यम या मति सह गतिर्भवेत। जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान है वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूँ ऐसा अभिमान है तो वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। ठीक है। तो आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, जो मुक्ति की दिशा देख रहा है, जो मुक्ति से जुड़ा हुआ है, वो मुक्त है। मैं कहा करता हूँ कि मुक्ति की ओर निरंतर चलते रहना ही मुक्ति है। मुक्ता अभिमानी मुक्तो, जो मुक्ति से जुड़ा हुआ है, अभिमानी से आशय है। यहाँ पर अहंकार की मूल्य मान्यता, अभिमान मूल्य मान्यता, अहम की मूल्य मान्यता। अहम वृत्ति भी एक मान्यता ही है। वो मान्यता है बंधन की। मैं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बद्ध हूँ। उसकी जगह अगर मान्यता दूसरी हो जाए, मुक्ति का अभिमानी हो जाए अहम, तो मुक्ति हो गई। एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन कुछ बनना चाहते हैं, मान लीजिए अपन को कलेक्टर बनना है, तो मैं जब बच्चा तैयारी करता है उसकी यूपीएससी की, तो वो उसी तरह का बिहेव करता है, उसी तरह का उठेगा, बैठेगा, सोचेगा, विचारेगा, और हर जो उसकी एक्टिविटीज़ होंगी वो एकदम कलेक्टरों के जैसे होंगी। तो फिर वो फाइनली कलेक्टर बन भी पाता है। वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि अगर आपको
मुक्त होना है तो आप मुक्त का पहले अभिमानी बनो, पहले आप ये फील करो कि मैं मुक्त हूँ और बोलो कि मैं मुक्त हूँ, तो आप मुक्त हैं। पर अगर आप बोलेंगे कि मैं तो बद्ध हूँ, तो फिर आप बद्ध ही हैं। वो एक गाना भी बना हुआ है कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि अगर जो आप बनना चाहते हैं उसको आप फील करें, सोचें। तो फिर अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप खुद को बार बार ये बोले कि मैं मुक्त हूँ, मुक्त का अभिमानी बने। यही बात अष्टावक्र जी बोल रहे हैं, ठीक है। अद्वैत वेदांत बात को इतना सरल बना देता है कि अविश्वसनीय हो जाती है। चित्त हमारा जटिलता का ग्राहक होता है। कोई चीज एकदम सरल हो जाए तो उस पर वो अविश्वास करने लगता है, ठुकराने लगता है। यही कारण है मुक्ति के लिए कि ना जाने हमने कितनी जटिल क्रियाएं बना ली, प्रक्रियाएं बना ली, सिद्धांत बना लिए, विधियां बना ली, कितने ही मार्ग हमने ढूंढ डाले, बड़े बड़े शास्त्र लिख डाले। और यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है। कबीर साहब भी कहते हैं कि खोजबे तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सोचिए, जो चीज़ आपकी बिल्कुल व्यक्तिगत है, निजी है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान एक ही बात है, एक ही चीज़ है और वो आपके पास ही है, या यूँ कहें कि आप स्वयं ही है। आत्मा के ऊपर अहम का परत तो चढ़ा रहता है और जैसे ही उस परत को अपन निकाल देते हैं तो आत्मा निकल आती है। तो वही चीज है ना। तो अष्टावक्र जी बोल रहे हैं, यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है। अभिमान शब्द से साधारण लोक प्रचलित अर्थ मत ले लीजिएगा। यहाँ पर अभिमान शब्द से आशय है अहम की मूल्यमानता। इतना प्रत्यक्ष, इतना उपलब्ध करे दे रहे हैं अष्टावक्र। मुक्ति के अभिमानी हो तो मुक्त हो, बंधन के अभिमानी हो तो बंधन में हो। सब तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारा चुनाव है। देख लो तुम्हें क्या होना है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, एक कहानी भी आती है कि लोक कथा है कि एक तोता था, दो तोते थे, मतलब जुड़वा पैदा हुए थे। तो एक को कसाई घर में डाल दिया गया था और एक को संत के यहाँ दे दिया गया था। तो वो जो तोता संत के यहाँ था वो राम राम बोल रहा था और जो कसाई के यहाँ था वो मारो काटो बोल रहा था। तो आपका परिवेश बहुत ज़्यादा इस बात का निर्धारण करता है कि आपके संस्कार और आपकी मानसिकता कैसी है। इसी को अवलोकन करना है, इसी को देखना है, इसी को जानना है और फिर उसको काटना है। ये बात अष्टावक्र जी अपने गीता में बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा चुनाव है, देख लो तुम्हें क्या होना है। श्रोता प्रश्न करेंगे तो बस हम मान लें हो जाएंगे इतने भर से। हाँ, हो जाएगा इतने भर से, पर मानने में ईमानदारी और गहराई होनी चाहिए। फिर कथनी करनी का भेद नहीं होना चाहिए। यदि मुक्ति के अभिमानी हो तो वो यदि मुक्ति के अभिमानी हो तो वो अभिमान, वो मूल्य मान्यता, वो गहरा विश्वास फिर प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक कर्म में परिलक्षित होना चाहिए। जो मान रहे हो उसको जीवन बन जाना चाहिए। अगर मुक्ति की मान्यता मुक्त जीवन बन गई तो मुक्ति फिर और क्या होती है। झूठी बात से, वाक चातुर्य से, वाक जाल से काम नहीं ही बनना है। ऊपर ऊपर घोषणा करके दूसरों को प्रभावित करा जा सकता है और स्वयं को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और आध्यात्म इसीलिए होता है कि आप संसार में प्रतिष्ठा पा जाएं, किसी ऊंचे नाम से सुशोभित हो जाएं। आध्यात्म तो इसलिए होता है ताकि जिंदगी बदल जाए। तो मुक्ति की मान्यता एक मुक्त जीवन ही बन जाए, जहाँ कहीं भी बंधन हो उसको अस्वीकार करा जाए, जहाँ कहीं भी बेड़ियां हो उनको काटने का श्रम करा जाए। यही मुक्ति है। और अगर शुरुआत ही ये कहने से करोगे कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, तो कभी बंधन से बाहर नहीं आ पाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अद्वैत वेदांत की, जिसके कारण अद्वैत वेदांत मुक्ति का बस एक मार्ग नहीं बनता, वो मुक्ति का एकमात्र मार्ग हो जाता है। देखिए, जितने भी
जितने भी मार्ग हैं वो सब आपसे कहते हैं कि आप अभी एक जगह हैं और यात्रा करके मार्ग पर किसी दूसरी जगह पहुंचेंगे। अष्टावक्र ऐसी बात पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि ये सब स्थूल उदाहरण अंतर्दशा पर लागू नहीं होते। वो कहते हैं शरीर के लिए ऐसी गतिविधियां जो स्थूल हैं और समय के भीतर हो रही हैं, उसके लिए ये सिद्धांत सही हो सकता है कि आप हो एक जगह और यात्रा करोगे तो दूसरी जगह पहुंच जाओगे। ये सिद्धांत समय के भीतर की यात्रा पर लागू होता है, पर जिसको अपनी वो पहचान पानी है जो समय से बाहर की है, माने आत्मा, उस पर ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। अगर वो शुरुआत पर जिसको अपनी वो पहचान पानी है, वो समय से बाहर की है, माने आत्मा, उस पर ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। अगर वो शुरुआत ही करेगा ये कह करके कि मैं बंधन में हूँ, तो वो कितनी भी यात्रा कर ले, यात्राएं तो सब समय के अंदर ही होती है ना। और बंधन में होने का अर्थ ही है समय में होना। समय ही बंधन है, माने अतीत ही बंधन है, माने प्रकृति ही बंधन है, माने काल की धारा ने आपका जैसा आंतरिक निर्माण कर दिया है वही आपका बंधन है। तो आप ये कह करके शुरुआत कर ही नहीं सकते कि मैं बंधन में हूँ। ऐसे शुरुआत करी कि मैं बंधन में हूँ तो आप बहुत यात्रा भी करोगे तो बस अधिक से अधिक अपने बंधनों का आकार, प्रकार, रूप, रंग बदल देंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसे खाली ग्लास होता है, ठीक है, तो उस पर पानी भरा जा सकता है। पर अगर मान लीजिए कोई भरा हुआ ग्लास है तो उस पर अगर आप पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी बह जाएगा ना। उसी तरह जब आप आध्यात्म मार्ग में आए तो ये जो अपने अहंकार का प्याला है ना, इसको खाली करके आए, इसको हटा करके आए और बिल्कुल समर्पित हो जाए भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, आत्मा के सामने, परमात्मा के सामने। जब आप आए तो अपने आप को पूरी तरह से खाली करके आए। ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये वो सब कुछ अपनी सारी पहचान हटा करके आप प्रभु की शरणागत में आइए। फिर आपको जो ज्ञान मिले उसको ले लीजिए, फिर वो बेहतर होगा, है ना। मान लीजिए आत्मज्ञान ही हो तो फिर वो बेहतर होगा। पर अगर आप भरे हुए होंगे और खुद को खाली नहीं करेंगे, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं दिखाएंगे, सन्मुख ने एक रामायण में है ना चौपाई, सन्मुख होई जीव जब मोहि तब सकल अधनासक तभी, है ना। तो वही चीज़ होती है, ठीक है। अब हम लेकर आएंगे रामायण की चौपाइयाँ। एक्चुअली मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट जब पढ़ेंगे रामायण पर चर्चा करेंगे तो फिर उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर वो शुरुआत ही करेगा ये कह करके कि मैं बंधन में हूँ, तो वो कितनी भी यात्रा कर ले, यात्राएं तो सब समय के अंदर ही होती है ना। और बंधन में होने का अर्थ ही है समय में होना। समय ही बंधन है, माने अतीत ही बंधन है, माने प्रकृति ही बंधन है, माने काल की धारा ने आपका जैसा आंतरिक निर्माण कर दिया है वही आपका बंधन है।